गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, आज आप लोगों को ले चलती हूँ मैं प्रदर्शनी दिखाने। तो हमारे यहाँ प्रदर्शनी चल रही है, दिसंबर में चलती है, पूरा दिसंबर भर चलती है। तो सोचा चलिए, हम बच्चे जिद करते थे तो चले गए थे देखने के लिए। तो आपको रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। ये रास्ता मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं इसी रास्ते से जाती हूँ जब भी जाती हूँ। और ये देखिए, शरद, संयू, गुनगुन, रमा, सर्वेश, मैं, सभी लोग जा रहे हैं हम। तो इस तरीके से दिखा लाएंगे बच्चों को। और शाम टाइम जा रहे हैं हम लोग, छुट्टी के बाद ही गए थे। तो इस तरीके से इसकी डे बोर्डिंग की छुट्टी करवा दी थी गुनगुन की। तो ये भी 1:30 बजे आ गई थी। वैसे तो ये 4:30-5 बजे आती है। तो हम लोग जा रहे हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा अलग। ये देखिए, मैं कलेक्ट्रेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय रहते हैं और इस तरफ पुलिस लाइन है और दोनों साइड का मैं व्यू दिखाऊंगी। तो ये जिलाधिकारी महोदय का पहले निवास स्थान था, दिखाया था, और ये ऑफिस है। तो मैं जा रही हूँ, बाईपास निकल जाएंगे हम लोग क्योंकि वहाँ पे अंदर घुसने से बहुत भीड़ हो जाती है। तो बाईपास जा रहे हैं। तो बाईपास में ही है ये उनके बंगला वगैरह। तो ये इस साइड पुलिस लाइन है। तो यहाँ पे ऑफिस, मतलब ये एसपी साहब का भी निवास स्थान है और पुलिस लाइन है। तो ये देखिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैं अपने यहाँ का दिखा रही थी। और ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये हस्तशिल्प मेला है। यहाँ पे हस्तशिल्प महोत्सव है। तो यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा मतलब होती हैं। तो जैसे कि अचार है और लकड़ी से वुडन आइटम होंगे, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें होंगी, कपड़े और ये सब चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं, उनकी प्रदर्शनी है। और वैसे तो सब कुछ है वहाँ पे। और ये देखिए, और सर्दियों का सीजन है तो वूलन कुछ ज़्यादा ही है। और तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे शुरुआत में गणेश जी की एक मूर्ति होती है, शुभारंभ होता है तो वहाँ पे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वूलन आइटम ही आपको ज़्यादा दिखेंगे। और ये बच्चे घूम रहे थे साथ में। तो थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं करती ना तो आपको मैं कुछ भी नहीं दिखा पाती। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे वूलन ही है। तो मोजा, टोपा वगैरह, मतलब जो भी चाहिए हो। ये देखिए, वुडन आइटम, मतलब मैंने बताया हाथ से बनी हुई चीज़ें, तो सोफे वगैरह हैं और डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और झूला, मतलब सब कुछ था यहाँ पे। तो इस तरीके से होता है जी। ये देखिए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी थी और झूला है। ये यहाँ पे बच्चों के ही आइटम थे, जैसे कि झूला। और ये देखिए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से। और ये देखिए, वुडन आइटम है। तो ये घरेलू सामानों का, घरेलू हमारा जो जैसे डेकोरेशन का आइटम जो भी अच्छा लगे, तो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन ये हर साल यही होती हैं। ये देखिए, एक बुलेट मोटरसाइकिल है और लकड़ी से बनी होती हैं, अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन हर साल यही चीज़ होती है। तो मेरे पास पहले से ही है क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ। तो ये सब मैं पहले से लेके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी यहाँ पे कि ये लड़का जो आपने देखा अभी ब्लेजर पहने, ये ब्लैक कलर का, ये तो ये ब्लेजर यहाँ बेच रहे हैं ये लोग। लॉन्ग हैं, लॉन्ग कोट हैं, ओवर कोट। तो ये लड़के यही पहन के और यहाँ पे दुकान पे घूम रहे हैं। और सर्दी का टाइम होता है तो बस ये यही उठा के पहन लेते हैं, फिर उसको टांग देते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। गुनगुन को एक पसंद तो आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये यहीं से उठा के पहन लेते हैं यही लड़के, ये पसंद आया था इसको। ओवरकोट है ये। लेकिन फिर उसने देखा कि ये पहन लेते हैं फिर टांग देते हैं, तो फिर वो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना है, ये लोग पहनते हैं खुद ही। और ये देखिए, स्टेशनरी की दुकान है। तो यहाँ पे बच्चे टूट पड़े थे। और इसके बाद ये चप्पल की दुकान है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया था, मैंने लिया नहीं था खैर।
और ये क्या है कि जल्दी टूट जाती हैं, इनका ले जाके तुरंत सिलाई करवानी पड़ती है, नहीं तो ये टूट जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ी कुछ पर्स वगैरह टंगे हुए थे, डेनिम थी, जैकेट और पैंट थे, और ये बच्चों का था। तो संयोग जिद कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, सर्दी का सीजन है, अगर पलट गई तो भीग जाएगा। और ये है क्रॉकरी आइटम। तो ये इसका क्या है कि ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जितना मैंने अपने आप को रोका होगा ना ये ख़रीदने से, तो लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर रखने की भी दिक्कत होती है, टूट जाते हैं। और इतना सारे रख के करना क्या है, मार्केट में मिलते रहते हैं तो ख़रीद लेते हैं जब ज़रूरत होगी। और बहुत मेरी इतना लालच आता है मुझे ये कप और ये सेरेमिक के आइटम देख के ना, बर्नी वगैरह, मुझे ऐसे लगता है मैं कितना ले जाऊं। लेकिन फिर मैंने लिया नहीं था, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या है कि महंगा बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब मार्केट से 3 गुना ज़्यादा रेट है यहाँ पे। और ये चीज़ है जो अच्छी चीज़ है, जो जिसके लिए हम लोग जाते हैं, तो ये अचार है। और सभी चीज़ों का अचार मिलेगा आपको, मतलब करेले का और लहसुन का, अदरक का, मतलब जितने भी अचार मतलब रख सकते हैं, ये लोग रखते हैं, राजस्थान से आते हैं ये लोग। तो अचार का बहुत अच्छा वो है। और 2-3 दुकानें थी बहुत अच्छी अचार वाली, तो ये सबसे अच्छा होता है। और हर साल मतलब ये अचार के लिए ही हम लोग खास कर जाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देखिए हरी मिर्ची भी है, भरवा वाली लाल मिर्ची भी है, देख सकते हैं आप। और इस तरीके से करेले का अचार भी है। और यहाँ पे आपको मतलब ये जो पहले ज़माने में हम लोग कहते थे ना, कम्पट कहते थे इनको, तो वो ऑरेंज फ्लेवर में होती थी, रंग बिरंगी होती थी। हम लोग दुकानों पे मतलब लेते थे, 5-5 10-10 रुपए में आती थी, 5-5 10-10 पैसे में आती थी। वो यहाँ पे मिलती हैं, तो वो भी मैंने खरीदी थी। और यहाँ पे देखिए वुलन तो था ही, खैर अच्छा भी था, लेकिन बस मैंने बताया ना कि मार्केट से 2-3 गुना महंगा लगाए हुए थे ये लोग। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, स्टॉल वगैरह जो है, शॉल थे, बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, कश्मीरी थे ये। लेकिन बस यही था कि वो रेट इन्होंने बहुत महंगा लगाया हुआ था, इसलिए हमने नहीं लिया था। देखा तो था, रमा ने स्टॉल देखा था। तो ये देखिए, तो जो हम लोग मार्केट से लेते हैं ना, तो वो उनसे भी ये बहुत महंगा था। और ये देखिए, ये कुर्ते थे सिले हुए, तो अपने अपने साइज के। फिर इसके बाद मैंने चूड़ी देखी थी थोड़ी सी, तो चूड़ी मैंने ली थी बस। और मैंने कुछ लिया भी नहीं था, चूड़ी नहीं ली थी, 2 कड़े लिए थे मैंने बस, उससे ज़्यादा नहीं लिया था। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ सिल्वर, यही कड़े लिए थे मैंने। और इसके बाद हम लोग बस ऐसे ही घूमते फिरेंगे। और इसके बाद हम कम्बल जो है, रमा को लेना था, तो उस कम्बल वाले की दुकान पर गए, तो कम्बल भी देखा था। लेकिन मैंने वही बताया ना कि वही जो चीज़ हमें वहाँ आधे दाम में मिल रही है, ये डबल में दे रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि नहीं भैया, मार्केट से ही ले लेंगे, क्या फ़ायदा है अपने यहाँ जब सब कुछ मिलता है। तो इन लोगों से को एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने फिर बहुत महंगा बताया, जबकि ये कोई ब्रांडेड तो है नहीं, ये ब्रांडेड नहीं थे, ऐसे ही थे। लेकिन फिर भी ये बहुत महंगा था, तो हम लोगों ने फिर नहीं लिया था। और अब मुझे एक दिन फिर से जाना पड़ेगा मार्केट रमा को लेके, क्योंकि उसको लेना है, तो मार्केट से ही लाएंगे हम लोग। और ये देखिए, फिर इसके बाद ये लोग आ गए थे निशानेबाजी करने। तो निशानेबाजी तो संयोग को करनी ही करनी होती है, शरद भी कर रहा था। तो बस आज के ब्लॉग में यही है। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखें। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को इस प्रदर्शनी से क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। कोशिश तो मैंने की है कि मैं मतलब ज़्यादातर चीज़ें कैप्चर करने की, लेकिन अब इतनी चीज़ें 10 मिनट में तो नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, अब समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। 10 मिनट का वीडियो है, और 10 मिनट की वीडियो में ही लोग 1 आध मिनट का ही देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे हम आपको कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों।